आप लोगों के लिए मैं आज बहुत ही मजेदार पहेलियों का भंडार लाया हूँ जिसके जवाब आपको हैरान कर देंगे, क्योंकि ये जितने मुश्किल लगते हैं इनके जवाब उतने ही आसान होते हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करे दोस्तों आइए देखते हैं। और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सोच क्या रहे हो, अभी सब्सक्राइब करो यार। एक बार काजल अपने घर से एडवेंचर ट्रिप के लिए अकेले घर से जंगल जाती है। जंगल में चलते चलते अचानक से काजल के पीछे कुछ ज़ॉम्बीज़ पड़ जाते हैं। काजल को जैसे ही पता चला तो वो आगे आगे भागने लगी, क्योंकि अगर ज़ॉम्बीज़ उसे पकड़ लेंगे तो काजल भी एक ज़ॉम्बी बन जाएगी। आगे चलते चलते काजल को 3 रास्ते दिखते हैं। पहले रास्ते पर एक पिरामिड है जिसके अंदर ममीज हैं और वो काजल की जान ले सकते हैं। दूसरे रास्ते पर एक वैम्पायर कैसल है जो उसका खून पी सकते हैं। तीसरे रास्ते पर एक हॉन्टेड हाउस है जो हजारों भूतों से भरा है। तो अब आप ही बताओ काजल कौन से रास्ते पर जाएगी? तो दोस्त क्या आपको पता चला कि काजल कौन से रास्ते पर जाएगी? अगर नहीं तो ये देखो, काजल दूसरे रास्ते पर जाएगी, वैम्पायर कैसल वाले, क्योंकि अभी दिन का समय है और दिन में वैम्पायर तो सो जाते हैं। तो काजल जब वैम्पायर कैसल के अंदर जाती है तो अंदर जाते ही वहाँ पर एक दरवाजा है जो कि पासवर्ड प्रोटेक्टेड है, और पासवर्ड भरने के बाद ही यानी कि पासवर्ड फिल करने के बाद ही दरवाजा खुल पाएगा। अभी ज़ॉम्बीज़ काजल का पीछा कर रहे हैं, वो अंदर आ सकते हैं, इसलिए काजल को जल्दी ही दरवाजा खोल के दरवाजा बंद करना है ताकि वो उसे पकड़ ना पाए। और हाँ, वहाँ पर दरवाजे पर एक हिंट स्लिप लगी है जिसमें लिखा है 1 ऑरेंज, 2 एप्पल, 5 ग्रेप्स और 3 बनानास। अब ये हिंट देखते ही काजल सोच में पड़ गई। तो क्या आप काजल की हेल्प कर सकते हो? आप उसके लिए पासवर्ड पता लगा सकते हो। तो दोस्त क्या आपको समझ में आया क्या है पासवर्ड? काजल को तो पासवर्ड समझ आ गया। उसने झट से पासवर्ड लिखा ओपन, OPEN। इस दरवाजे का पासवर्ड ओपन इसलिए था क्योंकि 1 ऑरेंज यानी कि ऑरेंज की स्पेलिंग का पहला लेटर, 2 एप्पल यानी कि एप्पल की स्पेलिंग का दूसरा लेटर, वैसे ही 5 ग्रेप्स का अल्फाबेट है E और 3 बनानास का N। तो दोस्त है ना काजल बहुत समझदार। काजल कमरे के अंदर घुस जाती है और कमरे में बहुत ही अंधेरा होता है, उसे कुछ ठीक से नहीं दिख रहा होता। वो कमरे के आसपास देखती है तो उसे कुछ चीजें मिलती हैं, एक गैस स्टोव, एक कैंडल और एक लालटेन। लेकिन दिक्कत की बात तो ये है कि काजल के पास सिर्फ एक ही तीली है। तो आप बताओ काजल सबसे पहले क्या जलाई? आंसर जानने से पहले कमेंट जरूर। तो दोस्त क्या आप बता सकते हो कि काजल सबसे पहले क्या जलाई? तो इसका आंसर है माचिस की तिल्ली। काजल सबसे पहले माचिस की तिल्ली ही तो जलाएगी, तभी तो कुछ और जला पाएगी। तो काजल सबसे पहले माचिस की तिल्ली जलाती है और फिर मोमबत्ती। काजल मोमबत्ती लेकर आगे बढ़ती है तो उसे एकदम से रोशनी दिखती है। वो रोशनी की ओर जाती है तो कमरे से बाहर ही आ जाती। बाहर आने पर उसे आसपास देखकर ऐसा लगता है कि वो जैसे टाइम ट्रैवल कर चुकी है, यानी कि वो पुराने जमाने में आ चुकी है। तभी 2 सिपाही आते हैं, उसे घुसपैठिया समझते हैं और उसे राजमहल उठाकर ले जाते हैं। राजा काजल से पूछता है कि काजल तुम क्या काम करती हो? काजल बताती है कि वो एक एस्ट्रोलॉजर है और वो लोगों का भविष्य बताती है। तो राजा काजल को घुसपैठिया होने के जुर्म में मौत की सजा सुना देता है, लेकिन मौत की सजा देने से पहले वो उससे ये पूछता है क्या बता सकती हो कि मेरी मौत कब होगी? तो दोस्त काजल अब ऐसा क्या जवाब दे कि उसकी जान भी बच जाए? सोचो सोचो। काजल राजा से बोलती है कि जिस दिन काजल की मौत हुई उसी दिन उसकी यानी कि राजा की भी मौत हो जाएगी।
जिसको सुन के राजा चिंता में आ जाता है और उससे एक पहेली पूछता है और कहता है कि अगर तुमने इस पहेली का सही जवाब दे तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगा, और अगर तुम जवाब नहीं दे पाए तो तुम्हें हमेशा के लिए काल कोठरी में बंद करवा, जहाँ तुम जिंदा तो रहोगी लेकिन कुछ कर नहीं पाओगी। राजा उससे पूछता है कि एक बाग में दो पेड़ होते हैं, एक आम का और एक नीम का। दोनों पेड़ पर चिड़िया बैठी हुई हैं। अगर आम के पेड़ पर से एक चिड़िया नीम के पेड़ पर चली जाए तो दोनों ही पेड़ पर बराबर चिड़िया हो जाएंगी, और अगर एक चिड़िया नीम के पेड़ से उड़कर आम के पेड़ पर चली जाएगी तो आम के पेड़ पर नीम के पेड़ पर बैठी चिड़ियों से दुगनी यानी कि डबल चिड़िया हो जाएंगी। तो काजल से वो पूछता है कि बताओ कि दोनों पेड़ में कितनी चिड़िया हैं? क्या है जवाब? काजल सोच से पड़ जाती है। दोस्त, अगर आपको आंसर पता है तो कमेंट करके काजल की हेल्प जरूर की, और अगर नहीं पता तो अपने दिमाग पर जोर डालिए। काजल ने राजा को जवाब देते हुए कहा कि आम के पेड़ पर 7 चिड़िया और नीम के पेड़ पर 5। राजा उसका जवाब सुनकर खुश हो जाता है और काजल को छोड़ देता है और उसे एक गाड़ी भी गिफ्ट करता है, जिसके बाद काजल गाड़ी में बैठकर आगे बढ़ने लगती है। इतनी देर चलने के बाद काजल को भूख भी लग रही होती है और प्यास भी। काजल कार चलाती रहती है और थोड़ी दूर चलकर काजल को 3 दरवाजे मिलते हैं। एक दरवाजे के पीछे पानी है जिसे पीकर काजल अपनी प्यास बुझा सकती है। दूसरे दरवाजे के पीछे खाना रखा है जो काजल की भूख मिटा देगा, और तीसरे दरवाजे के पीछे उसके पीछे ढेर सारा पैसा है जिससे काजल कुछ भी खरीद सकती है। तो आपको ये बताना है कि काजल सबसे पहले कौन सा दरवाजा खोलेगी। सोचो सोचो दोस्त, बहुत कम टाइम है। तो क्या आपको जवाब मिला कि काजल सबसे पहले कौन सा दरवाजा खोलेगी? तो दोस्तों, इसका आंसर बहुत सिंपल है। काजल सबसे पहले कार का दरवाजा खोलेगी। क्या आपको पता चला था इसका आंसर? तो बहुत बढ़िया। काजल कार का दरवाजा खोलकर बाहर निकलती है तो ज़ॉम्बीज़ फिर से उसके पीछे पड़ जाते हैं। काजल ये सब देखकर भाग जाती है और एक नदी के किनारे बोट देखकर खुश हो जाती है और नदी पार करने के लिए बोट में बैठ जाती है। बोट में बैठने के बाद जब वो नदी के बीच रास्ते में पहुंचती है तो उसे बोट में एक सांप दिखता है और तभी एक शार्क भी नदी में आ जाती है। तो आप बताओ काजल इससे कैसे बचेगी? बोट में स्नेक है और नदी में शार्क। दोस्त, अपने आंसर कमेंट करना मत भूलना। तो इस सिचुएशन में ना तो काजल ज्यादा टाइम बोट में रह सकती है और ना ही पानी में जा सकती है, वरना शार्क उसे खा जाएगी। तो दोस्त, यहाँ पर काजल अपनी जान बचाने के लिए अपने चप्पू की मदद से सांप को नदी में फेंक सकती है, लेकिन इसके लिए उसकी हिम्मत बहुत चाहिए होगी। लेकिन अगर वो ऐसा कर लेती है तो वो जल्दी से नदी के किनारे भी पहुँच जाएगी। ये सब जब हो रहा था तभी काजल की आँख खुल जाती है और उसे समझ में आता है कि ये सब एक सपना था। काजल अपने घर में देखती है तो देखती है कि नल से पानी गिर रहा होता है। उसका कमरा चारों तरफ से बंद है। उसके कमरे में उसके बेड के अलावा एक बकेट यानी कि बाल्टी है और एक मॉप है। काजल को तैरना नहीं आता, तो क्या आप बता सकते हो कि काजल कैसे डूबने से बच सकती है? इसका आंसर बहुत ही सिंपल है। काजल नल बंद कर देगी। अब काजल के घर की बेल बजती है। काजल जैसे ही बाहर जाकर देखती है तो उसका न्यूज़पेपर आया होता है। न्यूज़पेपर में सुपरमार्केट की 50% सेल का ऐड होता है। तो काजल अपनी फ्रेंड रीमा को कॉल करती है और उसे शॉपिंग पर साथ में जाने के लिए पूछती है। रीमा काजल को मना कर देती है। वो बताती है कि उसकी नई जॉब लगी है, इसलिए वो छुट्टी नहीं ले सकती। इसके बाद काजल कॉल रख देती है और वो समझ जाती है कि रीमा झूठ बोल रही है। क्या आप बता सकते हो कि काजल ने रीमा का झूठ कैसे पकड़ा?
तो दोस्त, क्या आपको समझ में आया? आपने काजल के घर का न्यूज़पेपर तो देखा ही हो। जी हाँ, उसके घर पर संडे टाइम्स आया था, यानी उस दिन तो संडे था, तो रीमा का आज ऑफिस थोड़ी ना होगा। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो हमें कमेंट करके जरूर बताना, मैं इसका नेक्स्ट एपिसोड भी जरूर बनाऊंगा। तो दोस्त, थे ना ये बहुत ही मजेदार रिडल्स।